हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और आपका जो बिजनेस है, व्यापार है या आपका जो भी जॉब है वो आप सही से कर रहे होंगे। तो आज हम एक टर्न ऑन बिजनेस कंपनी है उसके बारे में, आज उसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके पीयर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो एक आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो कंपनियों को ट्रैक करना आपको आना चाहिए। और मैंने एक KRBL पर एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनको फोकस करिए और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपके साथ। और आपको अगर आपका मार्केट में लॉस हुआ है और तो भाई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में क्या होता है, चार्ट के आधार पर बिजनेस करते हैं आप, तो कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, तो कुल मिला के बैलेंस रहता है। एक लंबे समय में आप लंबा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, मोटा पैसा नहीं बना पाते। तो भाई देखिए, जब आप एक्टिव इन्वेस्टर रहेंगे और चीज़ें समझेंगे और रिसर्च एंड इक्विटी में जारी रखेंगे और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कंपनी का, तो आपको कुछ फायदा हो सकता है और आपका हार्ड अर्न मनी होता है। तो बढ़िया भाई, जब आप कंपनी को किसी को स्टॉक को बढ़िया से देख लें और जब पता चल जाए तभी पैसा डालना चाहिए। मेरे या किसी दूसरे के कहने से अपना पैसा किसी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी तो यही राय है। मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, मैं अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो देखता हूँ। तो मुझे जो कंपनियां अच्छी लगती हैं या जो मुझे लगता है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जब आपका कन्विक्शन आ जाए तो आप उस काम को कर सकते हैं। तो मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक ना खरीदें ना बाय करें। बात समझ आ गई होगी। तो आज हम बात करते हैं। तो आज एक कंपनी है VIP क्लोथिंग, जिसका रिजल्ट आ चुका है, अगस्त में आया था। VIP क्लोथिंग का नाम सुना होगा आपने। इसके अंडरवियर, अंडर गारमेंट वगैरह आते हैं, मेल मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं। तो ये एक कंपनी है और इस कंपनी में पिछले कुछ समय से इसमें मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी। मतलब कई 2-3 साल से, मतलब 4-5 साल से तो लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब धीरे धीरे अपना डेट भी इन्होंने कम किया और धीरे धीरे इनके ग्रोथ में इनकी कंपनी में आ गई। ये कंपनी को जो मैनेजमेंट है रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से टर्न ऑन बिजनेस है। इस कंपनी को आपको भाई अगले क्वार्टर आने वाला है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, तो तब इसके साथ हम लोग जा सकते हैं। तो इसको ट्रैक करें बिजनेस को। मैंने आपको बताया मेरा वीडियो है टर्न ऑन बिजनेस में मल्टीबैगर स्टॉक। तो कोई भी कंपनी अगर टर्न ऑन बिजनेस है वो बढ़िया से वो रीबाउंड हो जाती है, उसके ऊपर हालिंग हो जाती है, तो वो ऐसा इस प्रकार का बिजनेस जो होता है वो मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कोई ये स्टॉक जो है नहीं, पिछले उसको अपना हाई बना सकता है, नहीं बना सकता। देखो, पिछले की चीजें तो पिछले को तो पास्ट में चले जाती, आगे कंपनी का विजन क्या है, क्या चीजें होने वाली हैं, तो वो चीजें डिसाइड। जैसे जोमेटो की बात करें, जोमेटो आपने एक कंपनी देखी होगी और इसका फूड डिलीवरी का बिजनेस है और वो बिल्कुल स्टॉक उसका नीचे चला गया था। जब से उनमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, ब्लिंकिट के साथ उन्होंने मर्जर किया, उन्होंने ब्लिंकिट का अपने में मर्जर किया, देखिए फिर वो स्टॉक जो 200-300 के लगभग भागा जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है कोई कंपनी अगर पहले से खराब है, तो अगर कहने का मतलब खराब है तो वो सही भी हो सकती है। हमें बिजनेस को ट्रैक करना है, जब वो सही है हो जाए तब हम उसके साथ रहना चाहिए। तो देखें तो ये जो कंपनी है इसका 306 करोड़ का कुल मिला के जो इसका मार्केट कैप है। और इसकी जो पीयर ग्रुप की कंपनी है काइटेक्स, तो उसका तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 3,656 करोड़ रुपए का। एक वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल मतलब सेकंड नंबर की कंपनी है काइटेक्स। और दूसरा है केवल किरण क्लॉथ, इसका भी जो है 3,224 करोड़ का इसका मतलब मार्केट कैप है। तो VIP क्लॉथिंग जो है वो मतलब इनमें छोटी कंपनी है, 306 करोड़ का छोटा सा इनका मार्केट कैप है। तो अब इन हम सारी चीजें इनके साथ कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है और इनका जो ऑपरेशन है उससे कितना रेवेन्यू इनका आता है। मैंने आपको बताया ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे ये प्रॉफिट में आ रही है, इन पे बहुत सारा डेट था, वो डेट इन्होंने कम किया। तो लॉस मेकिंग कंपनी टर्न ऑन फेस में है। तो रेवेन्यू की बात करें तो ऑपरेशन से इनका जो रेवेन्यू है, पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, तो क्वार्टर 1 FY 26 में इन्होंने 654 मिलियन रुपए का जो बिजनेस किया और क्वार्टर 1 FY 25 में इनका 501 मिलियन का बिजनेस था। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने वृद्धि किया। दूसरी अगर इनकी हम बात करें तो ये तो बात होगी इनका कि मतलब इतना इन्होंने ग्रोथ किया, मतलब 654 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि FY मतलब 25 क्वार्टर 1 में इनका जो रेवेन्यू था 501 मिलियन था। बात समझ रहे हैं? दूसरी अगर हम बात करें इनका, तो इनका मैं बात करूँ टोटल ग्रोथ की बात करूँ तो अगर परसेंटेज में निकालें तो इनका ग्रोथ है 30.6 ईयर ऑन ईयर। इनका जो मतलब बिजनेस है, पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 30.6% है ईयर ऑन ईयर।
अगर हम इनकी बात करें Q4 FY25 में, तो इनका जो ईयर ऑन बिजनेस था, मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थी वो 0.8% थी। तो 0.8% से ये 30.6%, मतलब 31% के लगभग इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं मतलब ये मतलब धीरे धीरे ये परिवर्तन प्रॉफिट में आ रही है, इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। इबिटा की बात करें इनकी, तो इनका जो इबिटा है वो 122.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और अगर हम Q4 FY26 की बात करें इनकी, और FY24 Q4 FY25 की बात करें, तो इनका जो इबिटा था वो केवल मतलब 5.7 था। तो आप देखिए इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है, 122.4 की हुई। अब बात करते हैं इनका जो इबिटा था जो Q4 FY24 में था, तो आप देखें तो ये इनका 24% माइनस में था। मतलब FY20 मतलब Q4 FY24 में इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर जो था इनका इबिटा वो -24%। तो देखिए आप अगर बात करें तो 122.4 ईयर ऑन ईयर इनका इबिटा है, तो इसलिए वृद्धि हुई। अगर हम बात करें इबिटा मार्जिन की, तो इनका इबिटा जो मार्जिन था FY24 और Q4 में वो 47% माइनस में था ईयर ऑन ईयर। और अगर हम FY26 Q1 में बात करें तो इनका जो मार्जिन है EBITDA 9.5 है, और जो इनका ईयर ऑन ईयर और पहले जो इनका क्वार्टर में था वो 5.6 था। मतलब इसमें EBITDA में वृद्धि हुई है, EBITDA मार्जिन में वृद्धि हुई। तो और दूसरा बात करें पैट ग्रोथ की, पैट ग्रोथ की अगर बात करें तो इनका जो पैट आया है वो है 22.2%, जो इनका ईयर ऑन ईयर है। पहले इनका जो था पैट वो 2.3% ईयर ऑन ईयर था। तो मतलब इसमें जबरदस्त मतलब उछाल आया है पैट में। हालांकि बात करें तो देखिए इनका जो पैट है अभी सेल्स ग्रोथ से कम है, लेकिन बढ़िया जो माना जाता है जो मार्जिन होते हैं, अगर सेल्स ग्रोथ से पैट ग्रोथ ज्यादा तो कुछ ज्यादा बढ़िया माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी प्रयास कर रही है। अगर पैट मार्जिन की बात करें तो इनका जो पैट मार्जिन था मैं आपको बता दूं, हाँ पैट इनका अगर Q4 FY24 में बात करें तो इनका जो था 22.8% ईयर ऑन ईयर, ये माइनस में था पैट। मतलब जो FI मतलब Q4 FY24 में मतलब 24 में, तो देखिए आप 22 से अब ये सीधे प्लस में आ गया है, मतलब आप 22 प्लस में है। तो इसमें मतलब धीरे धीरे ये चीजें अपनी रिकवरी कर रही है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो रही है। पैट मार्जिन की मैंने आपको बताई दिया। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका जो था पहले वो 0.03 था, और अब क्या 0.2 मतलब 25 है। इसका मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ रहा है। तो कंपनी जो है धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। तो ये तो इनके रिजल्ट हुआ। अब बात करते हैं इनका मैनेजमेंट गाइडेंस क्या कह रहा है। देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत जरूरी होता है। तो ये कितने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फॉर द Q1 FY26, तो इन्होंने ये बात अपने कॉन कॉल में कही कि हमने एक बढ़िया परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q1 FY26 में दिया। अब इन्होंने दूसरी बात करी ट्रांसफॉर्मेशन द इनिशिएटिव्स इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। मतलब एक चीज बता दो, देखो जो कंपनी मैनेजमेंट ने पिछली कॉल में इन्होंने जो वादा किया था और वो इन्होंने इस वाले क्वार्टर में पूरा किया। मतलब इनको जो स्ट्रेटेजी थी जो चीज थी उसको इनिशिएट किया है, मतलब एग्जीक्यूट किया है, जो बात कही वो पूरा किया, प्रॉमिस पूरा किया। तो इस प्रकार का उन्होंने बढ़िया माना जाता है। अगर वो प्रॉमिस जो भी कहता है और वो पूरा करता है तो इसका मतलब क्या है कि लोग इस पर विश्वास करते हैं और वो काम कर रहे हैं वास्तव में, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हमें इस जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया काफी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी बात करें तो इनका जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, मतलब जो मतलब बिजनेस को बढ़ाने के कभी आपने देखा हो जो कॉस्ट होती है उसको इन्होंने कंट्रोल नियंत्रण में किया। और तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है बिजनेस पर, जो भी कॉस्ट कटिंग की है मतलब कॉस्ट को कम किया है। और जो कॉस्ट को कम करते हैं, अगर कॉस्ट कम आती है तो उससे आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती है। दूसरा आता है इनका जो एनहांसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कहने मतलब जो ऑपरेशन है मतलब इनका जो टोटल जो बिजनेस का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा, उसमें वृद्धि हुई है। जैसे पहले कोई चीज डेड पड़ी रहती है, मतलब कोई एक्टिव नहीं है, और जब मैनेजमेंट एक्टिव होता है वो पूरे जोश के साथ काम करता है, तो इसका जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि हुई है। और दूसरी बात करें इनका जो कमिटमेंट है, वो उन्होंने उनका कमिटमेंट है कि हम लॉन्ग टर्म में अपना जो ग्रोथ है वो मतलब प्रॉफिटेबल ग्रोथ लेके आएंगे, किसमें लॉन्ग टर्म में, और वैल्यू क्रिएशन करेंगे। मतलब कहने का मतलब
कंपनी को वैल्यूबल बनाएंगे। दूसरा जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, मतलब ऐसी ग्रोथ जिसमें प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं 1 महीने के लिए नहीं, आने वाले समय में। तो आने वाले समय में ये क्या करेंगे, मतलब एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ लेके आएंगे। और जो उन्होंने कमिटमेंट किया जो परफॉर्मेंस के लिए कि हम इतना ग्रोथ करेंगे, तो वो इनका करेंगे। दूसरा वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है प्रोडक्ट का भी वैल्यू बनाएंगे और कंपनी का रेपुटेशन भी ये इसको मेंटेन रखेंगे, राइट। दूसरा इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स किया है, प्रोडक्ट में जो चेंज किया है। तो उन्होंने जो फ्रेंची कुछ बढ़िया कंफर्टेबल लॉन्च की जो मेल के लिए, जिसका फ्रेंची एक्स है और युवा सीरीज शुरू की है। भाई देखो यूथ हमारा ज्यादातर सब लोग पहनते हैं, तो यूथ को ज्यादा क्रेज होता है। तो इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स भी किया है और मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है, तो चीजें इन्होंने। अब बात करें रिपोजिशन वीआईपी क्लॉथिंग एज ए मॉडर्न लाइफ स्टाइल। तो इन्होंने अपनी मतलब दोबारा से जो खोई हुई पोजीशन है उसको रिपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार की डिमांड लोग करते हैं, मतलब जो जैसे समय के अनुसार, तो ये ऐसा नहीं, रिपोजिशन अपनी पुरानी स्थिति को वापस लाने की प्रयास कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा। और दूसरी बात करें इनका स्ट्रॉन्ग मतलब स्टार्टिंग पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप भी स्टार्ट किया। किसके साथ, ब्लिंकिट है, स्विगी है, इंस्टामार्ट है और जेप्टो। ये आप जानते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ब्लिंकिट जो जोमेटो, उसका जोमेटो का, स्विगी है, इंस्टामार्ट है और जेप्टो। तो इनका कहने का मतलब पहले माल क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते दुकानों में बिकता था, अब इनका जो माल है ऑनलाइन भी क्या है, जो कहने का ब्लिंकिट का ऐप है, स्विगी का ऐप है, इंस्टामार्ट का ऐप है, जेप्टो का ऐप है, उस पर भी वीआईपी के प्रोडक्ट वहां पे आपको रहेंगे। आप मतलब कोई बंदा अपने घर से ऑर्डर कर सकता है, बात समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या ना, मतलब जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है उस पर भी इन्होंने जो प्रोडक्ट मिस किया है और जो अपना बेचने का जो रणनीति है उसको भी चेंज किया। तो इनके साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट की। तो आप समझ सकते हैं इनका माल जैसे चीजें, आप इनका मतलब हर मोबाइल में इनका प्रोडक्ट दिखाई देगा और वहां से बंदा मतलब क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और विद इन उसको 10-15 मिनट में आराम मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, इनका पेस ऑफ सेल ग्रोथ ज्यादा बढ़ सकता है इससे आने वाले समय में। अब बात आती है कि फ्यूचर फॉरवर्ड जो स्ट्रेटेजी है इनका, मतलब फ्यूचर फॉरवर्ड है, मतलब आगे की रणनीति बना रहे हैं, ये हम भविष्य में ये काम करेंगे। तो इनका जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो फ्यूचर के लिए आगे। और जो आप जानते हैं कोई भी स्टॉक है फ्यूचर को जो मैनेजमेंट का गाइडेंस उसको देख कर चलता है। अब बात करते हैं कि लुकिंग अहेड। अहेड माने जो आगे की तरफ देख रही है कंपनी। और ये आपको मैं बता दूं कॉन्फिडेंट है, मतलब जो उनका मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंस में है, मतलब स्ट्रेटेजी है, मतलब डायरेक्शन भी सही है, उनका जो कमिटमेंट है वो भी पूरा है। और उनका कमिटमेंट किसके लिए, सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए और ड्राइवन ग्रोथ। मतलब ऐसा इनका जो कमिटमेंट है, मतलब एक इस प्रकार की रणनीति है, कॉन्फिडेंट है, मतलब कॉन्फिडेंस में है और कमिटमेंट पूरा करेंगे कि सस्टेनेबल मतलब हम ग्रोथ करेंगे, इनोवेशन के साथ करेंगे और ग्रोथ को लेके आएंगे और कंपनी को आगे बढ़ा के सॉरी। तो मैनेजमेंट का मतलब ये इस बात को कॉन्फिडेंस में है कि हम आगे काम करेंगे बढ़िया। अब इनका बात करें, ये कह रहे हैं हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब लगातार जारी रखेंगे। किसके लिए, मतलब जो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर प्रोडक्ट में जो यूथ है उसकी और भी डिमांड हो सकती है क्या, मतलब जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार की डिमांड आ रही है, तो उसके हिसाब से ये मतलब लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करेंगे, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। ये इनका मैनेजमेंट के बाद है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, वी रिमेन फोकस्ड ऑन आवर मिशन टू मेक वीआईपी क्लॉथिंग। तो मतलब कैसे बनाए, ट्रस्टेड, मतलब जिससे पब्लिक का जो है और इंडियन पीपल है उनका ट्रस्ट बने कंपनी के ऊपर, मतलब जो ब्रांड खरीदे और जो मतलब वीआईपी क्लॉथिंग जो कंपनी है उसका ब्रांड स्थापित करने की, पुनः से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे इंडिया में, ये इनका वादा है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इनकी पीयर ग्रुप की, काइटेक्स। काइटेक्स एक्सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे काइटेक्स का एक मतलब पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबल में सेकंड नंबर की कंपनी है। और मैं आपको बता दूं कि इसका स्टॉक जो है कोविड पहले 100 रुपये के लगभग था और बाद में बढ़ के 300 रुपये तक गया था और आजकल से 180-182 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका स्टॉक गिरा, तो मैं आपको बता दूं इसका जो स्टॉक है इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो घट गया, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इसका घट गया है। और तो ये लगभग 8% मतलब 3% इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है।
तो इसका पेस ऑफ सेल्स बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इनका 8% के लगभग, डोमेस्टिक इनका 90% तो इनका पेस ऑफ सेल्स डाउन है, मतलब तो आपको इसका डाउन हो गया है और इसकी वजह से इसका जो स्टॉक चलता नहीं है। डिविडेंड की बात करें, 50 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया है। बस हमारा, अब जो कंपनी 3% पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के साथ ग्रोथ करेगी तो क्या करेगी, अपने जो इन्वेस्टर को रोकने के लिए क्या करेगी, डिविडेंड देगी। तो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना, कैश बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की कंपनियां पैसा बना के नहीं देती। जब इनके पास कैश होता है तो लगाने को तो है नहीं, कोई रणनीति है नहीं, कोई स्ट्रेटेजी है नहीं। तो इनका पेस ऑफ सेल्स को 3% है। अब 3% में क्या स्टॉक पैसे बना के देगा, इसलिए इनका स्टॉक गिर गया। और अब जब तक इनमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी और डिविडेंड से जो कंपनी, मैं एक्चुअली बता दूं, जो कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को रोकने की कोशिश करती है डिविडेंड के बाद, वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देता। ये बात ध्यान रखना। अगर हम इनका बात करें, आरओआई लो है इनका 9.4%, राइट, पिछले 3 साल से। तो 3 साल से ये कंपनी मतलब ग्रोथ नहीं कर रही है, तो लो आरओआई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसका नेगेटिव आरओआई है, मतलब डायरेक्शन खराब है इसका। तो ये बात इनका देखें आप। अब बात करते हैं कुछ एक आध दो कंपनी और है। ये है केवल किरण क्लॉथ है, इसे बोलते हैं KKCL। तो ये भी बढ़िया कंपनी है। इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अच्छा है और वो 54% के लगभग है। मतलब कहने का मतलब जो अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट पेस ऑफ सेल्स के साथ ग्रोथ कर रही है जो KKCL है। तो देखिए ऐसा है कि KKCL तो पहले मतलब प्रॉफिट में है और कंपनी में मतलब इसका हायर ग्रोथ है। हम VIP क्लोथिंग की बात करें, VIP क्लोथिंग जो है वो टर्न ऑन बिजनेस है, राइट, समझ रहे, वो टर्न ऑन बिजनेस है। अगर इसकी बात देखें तो पेस ऑफ सेल्स जो KKCL है, जो केवल किरण के जो क्लॉथिंग का जो पेस ऑफ सेल वो सबसे हाईएस्ट है अपने पीयर ग्रुप में। आप देख लेंगे उसमें तो पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे आती VIP इंडस्ट्री। और तो इसका जो पेस ऑफ सेल 54% है, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये अलग तरह का बिजनेस है और VIP क्लोथिंग ये टर्न ऑन बिजनेस है, ये रनिंग वाला बिजनेस है। तो ये भी बढ़िया है कंपनी, ये बढ़िया है। और काइटेक्स की बात करें तो काइटेक्स तो इसका ग्रोथ ही चला गया, तो वो डिविडेंड के सारे रोक रहा है, वो काइटेक्स तो पैसा बना के नहीं देगा जब तक उसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है। और बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरा चीज है वो अपना PPT और कौन कौन को बढ़िया से नहीं बनाता है, जिससे समझ में भी नहीं आता। मैं काफी प्रयास किया समझने को, समझ में नहीं आया। और इनके बीटा की बात करें तो 50% का इनका ईयर ऑन ये बीटा है। और पेट ग्रोथ की बात करें तो पेट इनका 26.9%। तो आप इसमें देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी को मिला नहीं है इसमें ऑफिस, लेकिन फिर भी सेल्स ऑफ ग्रोथ अगर 56% 54% तो बढ़िया माना है। तो ये इनकी बात करते हैं। अगर तो ये बात हो गई क्वार्टर 1। और इनका अगर हम बात करें जिसका केवल किरण क्लॉथिंग का, तो जो क्वार्टर 4 था इनका, क्वार्टर 4 FY26 था, तो उसका अगर रिजल्ट देखें तो आप दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो आपका देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर 4 में इनका FY26 में, 25 में, सॉरी FY25 में इनका जो ग्रोथ था वो 31.3% ईयर ऑन ईयर था। इसका मतलब इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ FY26 के मतलब Q1 में इनका 54 हो गया। तो कहने मतलब ये डबल 2 गुना के लगभग होने वाला है। तो ये अच्छा है, मतलब बढ़िया है कंपनी। और मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इनका बढ़िया। दूसरा EBITDA की बात करें तो EBITDA इनका 22.9% था ईयर ऑन, और ये बढ़ के डबल हो गया, 50% इसका EBITDA बढ़ गया। तो मतलब जो केवल किरण कंपनी का अगर हम देखें Q1 FY26 और Q4 FY25, तो इसमें काफी वृद्धि हुई है। पेट की बात करें थोड़ा यहाँ देखें आप, तो पेट ग्रोथ इनका जो था वो -20% था, ईयर ऑन ईयर नेगेटिव है, लेकिन ये इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। लेकिन इनका पेट ग्रोथ जो है Q1 FY26 में पॉजिटिव हो गया 26%, तो पहले माइनस में था। और पेट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी नेगेटिव था, राइट। तो ये था। और दूसरी बात करें विजन की, इनका जो विजन है जो FY28 तक जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजिक उनकी रणनीति है, और वो कह रहे हैं हम जो आने वाले समय में जो ग्रोथ है मतलब जो हमने प्राप्त, मतलब उन्होंने जो गाइडेंस दिया था किसमें, क्वार्टर 4 FY25 में जो उन्होंने जो मतलब जो दिया था गाइडेंस, वो दिया 17 से 18% के लगभग उन्होंने दिया था गाइडेंस। और मतलब पेट के लिए और उसके लिए तो देखिए उनका जो पेट ग्रोथ है, जो मार्जिन है, मार्जिन बढ़ने की उन्होंने बात कही थी 17-18%। तो मार्जिन इनका बढ़िया बढ़ा है। और देखिए मार्जिन इनका 26% बढ़ा है, 26.9, मतलब कुल मिलाकर 27% के लगभग है। तो पेट ग्रोथ इनकी माइनस से, मतलब पेट ग्रोथ माइनस से मतलब पॉजिटिव हो गई, तो ये अच्छा है। दूसरा मतलब रीबिल्डिंग, मतलब जो उनका ग्रोथ है उसका जो डबल डिजिट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डबल डिजिट में आई गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कुल मिला के अगर देखें कंपनी के बारे में
तो तीनों कंपनी को देखो तो पीयर ग्रुप है, तो सबसे जो हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो है कि आपका जो केवल केवल किरण क्लॉथिंग है KKCL में, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा है इसका, फिर तीसरा नंबर आता है VIP क्लॉथिंग का। VIP क्लॉथिंग टर्न ऑफ बिजनेस है, जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। और काइटेक्स की बात है तो काइटेक्स तो इस स्टॉक तो इसका चल ही नहीं रहा, 3% का इसका सेल्स ऑफ ग्रोथ है, तो ये स्टॉक पैसा बढ़ाते नहीं देगा। 300 रुपये से ही अपना स्टॉक आधा हो गया, और इसका सेल्स ग्रोथ जाने की वजह से इसका स्टॉक नहीं चल रहा है। तो जहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आप कंपनी को समझें, और जिस प्रकार की रणनीति आप बनाते हैं, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि कंपनियों के बारे में बताऊं आपको और किस प्रकार से कंपनी काम करती है। तो मैंने आपको बताया, अपने मेरे अगर एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो एक्टिव इन्वेस्टर की सीरीज पड़ी हुई है, एक मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, और आने वाली जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है, तो वो आने वाले समय में आपको मिलेंगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताई हुई चीज़ों से कुछ वैल्यू एडिशन होगा आपकी लाइफ में, और आपका जो इन्वेस्टमेंट जो रणनीति है वो उसमें परिवर्तन होगा, और सोचने और समझने का तरीका पड़ेगा। और तो मेरा भी लास्ट में डिस्क्लेमर है कि मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल ना करें, और केवल हम यहाँ डिस्कस करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आए, तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है छोटा सा। और तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय